मीशो से एक मैक्सी ड्रेस हम ऑर्डर किए थे विच आई रिसीव्ड डे बिफोर यस्टरडे। तो आज हम इसे अनबॉक्स कर रहे हैं एंड आई विल शो यू इस ब्यूटीफुल कलर। बहुत ही प्यारा है, समथिंग कॉपर मेटालिक कलर है। तो ये देखिए, जस्ट अनबॉक्स करें ना, देखिए कैसा लगा। आप लोग बताइए हाउ इज़ इट। सिंपल है, घर में पहनने का है, बहुत ही लाइट वेटेड है घर में पहनने के लिए, यू नो। सो या थॉट कि आप लोग के साथ तो शेयर करना बनता ही है या। एंड नाउ ये पहन लिए हैं एंड ओ माय गॉड इतना कंफर्टेबल है ना। एक साइज़ बड़ा बना मंगवाए हैं बिकॉज आई हैव टू वेयर एट होम। घर में मुझे पहनना है एंड घर में एकदम फिटिंग वाली अच्छा नहीं लगता, थोड़ी सी लूज अच्छा लगता है, तो वन साइज़ बिगर। एंड ऐसे ये कलर इज़ सो गुड। कैमरा थोड़ी नज़दीक ले आओ, थोड़ी कैमरा नज़दीक ले आओ, कम कम लिटिल फास्ट, आगे आओ आगे। हाँ, एंड आप लोग देखिए, नीचे करो कैमरा, है ना। ये देखिए इस तरह से है, यहाँ पे स्ट्रेट है, देन यहाँ पे भी इस तरह के स्टिचेस है, नीचे भी इस तरह के स्टिचेस है एंड फ्रिल है, यू कैन सी या। ब्रिंग इट ऊपर एंड देन या स्लीवलेस मुझे घर में बहुत कंफर्टेबल लगता है बिकॉज मुंबई में बीइंग वेरी ह्यूमिड या फुल स्लीव मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है। तो आई ऑलवेज प्रेफर एट होम टू वियर स्लीवलेस, या कहीं बाहर भी जाए तो आई प्रेफर स्लीवलेस। एंड या यू कैन सी माई लिपस्टिक दैट्स ऑल्सो मैचिंग। दिस इज कॉपर या मेटालिक, क्या कहेंगे आई डोंट नो, जनरली आई से इट मेटालिक, तो इट मैचेस विद दिस ड्रेस। अच्छा लग रहा। तो ऐसे घर में तो लिपस्टिक लगाते नहीं है बिकॉज सिंस वीडियो बनाया तो जस्ट अप्लाइड लिपस्टिक सो दैट दिखे। आप लोग बताइए कैसा लग रहा है। एंड इट इज़ सो कंफर्टेबल, इतना अच्छा है ना। इट्स वेरी लाइट वेटेड, बहुत लाइट वेटेड है एंड बेस्ट फॉर एट होम या। Really nice. I just turned off. Yesterday I said कि turn on, या पिछले व्लॉग में बोले थे just turn on। तो you know अभी just ये जो रिकॉर्ड हो रहा था ना मेरे ड्रेस का, this one is, so this was being recorded by my house help and therefore उसे हम बोल रहे थे कि थोड़ी नज़दीक आ जाओ and all that। उसे उतना आइडिया नहीं है ना। तो फिर जब अच्छे से हमने शूट कर लिया एंड देन हम लोग दोनों ने बैठ कर देखा कि कैसा है ये, हाउ इट इज़। तो यू नो, तो लास्ट में शी सेड वेरी गुड। तो आई सेड ओके फाइन आई विल एडिट इट, हम हटा देंगे। तो शी सेड नो 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 जस्ट कीप इट, जस्ट कीप माई वॉइस, जस्ट लेट इट रिमेन लाइक दैट। तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर मेरी आवाज़ है तो। ऐसे कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर इफ़ यू वांट आई विल कीप योर वॉइस ऑल्सो। तो आप लोग सुनी होंगे ना कि वेरी गुड। सो दिस व्हाट मेरी हाउस हेल्प ने कहा या। बीट रूट को स्मॉल पीसेस में कट करके मिक्सी में एकदम फाइन पेस्ट बना लीजिए एंड इससे छान लीजिए। एकदम फाइन पेस्ट जैसे बनता है ना, इसे छान लीजिए। और जो पानी है, अगर थोड़ा सा थिक होगा ना तो थोड़ा पानी डालकर डाइल्यूट कर लीजिए एंड चम्मच से यूँ प्रेस करके सारी जूस एक्सट्रैक्टेड आउट। एंड इस जूस में जो पानी निकला है ना, उसमें मेहंदी डाल करके उसे मिनिमम 2 to 3 आवर्स रखना है, नहीं तो ओवरनाइट रखिए तो वो और भी अच्छा होगा। तो अच्छे से थोड़ी सी थिक पेस्ट बना लीजिए एंड अप्लाई ऑन योर हेयर। जस्ट कीप इट फॉर 1 आवर, थोड़ी सी ड्राई हो जाए 1.5 आवर्स एंड जस्ट सिंपली रिंस विथ वाटर। और ये है मेरे बाल विच नाउ लुक्स लाइक दिस। सिंपल पानी से रिंस किए हैं, नो शैम्पू, नथिंग एट ऑल एंड एयर ड्राइड इट। एंड आई शो यू माई हेयर, इतने सॉफ्ट एंड वॉल्यूमिनस हो गए हैं। ओ माय गॉड, कोई आप लोगों को अगर आप लोग मेरे ब्लॉग देखते हैं तो आप लोगों को पता ही होगा कि यू नो माय हेयर इज़ थिनर साइड में है, बट यू कैन फील हाउ वॉल्यूमिनस इट इज़ लुकिंग। मेरे हाथ में भी नहीं आ रहा, आई एम ट्राइंग टू होल्ड सारे बाल, देखिए मेरे हाथ में भी नहीं आ रहा है। इतने सॉफ्ट मुलायम बाल हो जाते हैं ऐसे भी। देखिए एकदम कोई ज़्यादा कोई ख़ास कलर नहीं है कि मतलब कि अगर बीट हमने डाला, बीट रूट जूस अगर हमने ऐड किया तो एकदम रेड हो जाता है एंड ऑल दैट। बहुत लोगों को मिथ है कि अगर बीट रूट डालेंगे तो इट बिकम थोड़ी सी रेडिश हो जाएगा एंड ऑल दैट। एंड देयर मेनी पीपल दे डोंट लाइक रेड हेयर और सम दिस काइंड ऑफ टिंज्ड हेयर और समथिंग। बट यू सी आप लोगों को दिखा रहे बिल्कुल नहीं हुआ है, एक्सेप्ट कि यह शाइन आ गई है एंड योर हेयर इज़ ऑल्सो गेटिंग न्यूट्रिशंस एंड ऑल दैट या। अब देखिए ऐसे, it looks so beautiful, so voluminous, just loving it।
Yeah. And now it is चाय टाइम. थोड़ी सी चाय में आई जस्ट हैव टू ऐड चाय पत्ती. क्लाउडी है. या चलिए अंदर. आई क्लोज माई विंडो. विंडो नहीं से बालकोनी डोर बोलेंगे ना, नॉट विंडो. एंड चलते हैं, बनाते हैं चाय विच इज़ बन चुकी है. आई जस्ट हैव टू ऐड चाय पत्ती. ओह इट्स बॉइलिंग. ये हटा दें. जस्ट ऐड चाय पत्ती ऑन कर दे. एंड थोड़ी सी चाय पत्ती डाल दे. न्यू टी लीफ हम लेकर आए हैं. आई मिक्स इट एंड आई एम फीलिंग सो नाइस. ये इतना अच्छा लग रहा है ये गाउन पहनकर. और इससे पहले जो अभी आप लोगों ने अनबॉक्सिंग जो दिखाया है ना मैंने अपने इस मैक्सी ड्रेस का, ये मैंने 3 दिन पहले शूट किया था. मेरे इस नाउअडेज कुछ ब्लॉग्स बनाने के गैप्स बढ़ रहे हैं, तो 3 दिन पहले मैंने बनाया था. उसके बाद मैं आज बनाई. तो आई थॉट अगेन आई एम वेयरिंग द सेम मैक्सी ड्रेस, तो व्हाई नॉट लेट मी एटलीस्ट फिनिश दैट ब्लॉग. उसमें देखिए यू नो पोनी वगैरह किए बिकॉज माई हेयर वॉज क्वाइट ऑयली. आज तो आप लोग के साथ शेयर किए हैं. और दिन भर कुछ नहीं किया. या होल डे आई वॉज एडिटिंग दैट. आई वॉज थिंकिंग कि इतना दिन हो गया है एंड अभी तक वो ऐसे ही पड़ा है. तो आफ्टरनून में ये सब हम एडिट वगैरह किए एंड ऑल दैट. एंड या दिस इज डन. तो दिस इज इट. लेट मी कीप इट बैक. एंड आप लोगों को बोल रहे थे कि व्हाट्सएप में बैग हम शेयर करेंगे. वो भी 2-3 दिनों से हम रखे हुए हैं. आई डोंट नो व्हेन आई एम गोइंग टू मेक दैट. अब तो शाम भी हो गया. हाफ 17 आवर्स. अब व्हाट डू आई हैव इन माई बैग आई डोंट नो. आई विल बनाए या नहीं बनाए. तो ऐसा करते हैं ना, हम तैयारी कर लेते हैं और अगर मुझे मूड होगा ना तो बनाएंगे. तो व्हाट आई डू कि हम यहाँ पे सब सामान रख लेते हैं. एंड इफ़ आई फील लाइक हैविंग कि चलो आज बना लेते हैं तो आज बना लेंगे. या यस. एंड देखिए ये दोनों बैग. वन दिस बैग जो आप लोग के साथ हमेशा शेयर करते हैं. आई जस्ट बॉट इट दिस. एंड दिस माई इवनिंग वॉक वाली ये बैग है. ये दोनों आई एम कीपिंग इट हियर. और इन ए वाइल इसे हम शूट करेंगे. इफ़ आई फील लाइक. लेकिन यहाँ ले आए हैं तो लगता है कि आज हम वीडियो बना ही लेंगे तो हम बनाएंगे इसे. लेकिन इस व्लॉग में नहीं डालेंगे. आई विल मेक ए सेपरेट वीडियो फॉर इट कि व्हाट डू यू हैव इन माय न्यू बैग करके अलग से एक वीडियो ही बनाएंगे. एक व्लॉग में डाल देंगे. तो बस हम आज तैयारी कर लिए हैं. यहाँ पे रख ली है. तो चाय बनाते हैं और लेट्स हैव टी. एंड चाय बनाते बनाते चाय छानते छानते लेट मी थिंक कि shall I make this video now because already 17 hours. I don't know if I'm late or whatever. Yes. आते हैं किचन एंड छानते हैं चाय. टुडे ना थोड़ी सी ऐसे भी आई एम नॉट फीलिंग वेल. यू नो वाई? बिकॉज वैसे कोई कंट्रोवर्सी जब भी होता था आई नेवर ऐड इन माई वीडियो और इन माई ब्लॉग. लेकिन आज क्या वो इंदौर वाली जो केस हुई है ना, इंदौर कपल केस था ना, हनीमून के वाले कपल. दे वेंट फॉर हनीमून एंड द बॉय वाज फाउंड. द गर्ल वाज मिसिंग फॉर लास्ट 10-15 days and today morning she was found. And then so many stories coming out. तो it's so disturbing. देखिए ऐसे बहुत सारे स्कैम्स होते हैं हमारे कंट्रीज में, बट आई नेवर ऐड देम nor I ever mention them in my blog or anything. But today you know I was so prepared कि आज मैं what's in my bag ये सब शेयर करेंगे. उसकी आज हम तैयारी भी किए थे, हेयर केयर वगैरह भी किए थे. तो आफ्टर आई हैड डन एवरीथिंग तो आई थॉट कि हम ब्लॉग बनाते हैं. लेकिन व्हेन आई हर्ड द न्यूज़ कि maybe the girl is, maybe I don't know what the news is coming out, so many things coming out, maybe the girl is in what, maybe it has not been yet confirmed by police, but this is speculations लगा जा रहा है. तो it's so disturbing. Oh my god, why do they do it? जब शादी नहीं करना था तो shouldn't have done that ना किसी को. Oh my god, really घबराहट होता है. ऐसी भी लड़कियां होती हैं. कभी स्टोरीज आता है ड्रम
सब न्यूज़ में है कि विथ अ बॉयफ्रेंड सबने किसी भी मेडिसिन दे करके, गॉड व्हाई, आई डोंट अंडरस्टैंड। वो रीज़न है ना, वही हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कसिंग टुडे कि ऐसा क्यों करा, वाई है, तो क्यों नहीं भाग कर शादी कर ली थी। तो देखिए ये लोग लव अफेयर करती है तो कोई ढंग के लड़के से तो करती नहीं है। एंड ऑब्वियसली जो लड़का पेरेंट्स ढूंढेंगे, ऑब्वियसली दे विल बी सर्चिंग, दे विल बी लुकिंग फॉर अ वेरी वेल सेटल्ड बॉय विथ a good job or a good bank balance and good family, good culture, so many things, बहुत factors देख करके ही parents set करते हैं। I'm not encouraging any marriage and I'm not encouraging any type of arranged marriage, nor I'm just talking anything against love marriage, nothing, I'm just talking about this situation। आज की situation जो है उसमें है कि this what we were discussing, why, क्यों ज़रूरत पड़ा, why did she have, वो कर लेती अपने जिससे she had wanted to marry, लेकिन वो लड़का था, लव तो हो जाता है कम एज में, समझ में नहीं आता है, यू आर इन्फैचुएटेड बाय लुक्स एंड एवरीथिंग, बट रियलिटी में यू नीड मनी एंड यू नीड स्टेबिलिटी एंड यू नीड सो मेनी थिंग्स, सो मेनी फैक्टर्स टू लिव। इट्स नॉट ओनली लुक्स, यू नो, दैट मैटर्स, दैट्स अ पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो अगर हस्बैंड she is married to a boy, she is legal wife हो जाती है, now she has all the rights, जो भी husband का जो पैसा है, property is all mainly because of money, it's only money, this what, जितने all for money, it must be very funny, but इस तरह से funny, हाँ, किसी की you are taking this funny money, no, this is so insane, कोई word ही नहीं है। तो वही होता है ना कि अगर husband, शी इज़ नॉट लीगल वाइफ, शी इज़ द, उसे पूरी राइट है हस्बैंड के प्रॉपर्टी में, पैसे में, विदाउट मेहनत के उसे इतना पैसा, प्रॉपर्टी, नेम, इज्जत सोसाइटी में सब मिलता है, बैठा बिठाया आपको राजगद्दी मिल जाता है, यू बिकम ओनर ऑफ ह्यूज प्रॉपर्टी बाय डूइंग नथिंग, जस्ट ओनली बाय बिकमिंग अ वाइफ। एंड द थिंक कि उसे कुछ भी कर दो, गलत काम करो अपने हस्बैंड के साथ एंड हम बच जाएंगे एंड आई गेट एवरीथिंग, नो, इट डजंट हैपन, लाइफ इज नॉट दैट सिंपल। कहते हैं ना कि इट इज़ सो ईजी टू गेट समथिंग, ना कुछ मेहनत नहीं करो, घर में रहो, एंड ओनली बाय बिकमिंग वाइफ you get everything. So these kind of girls, जो bad girls होती हैं, जिनकी thinking sick brain के लोग होते हैं, maybe they think this way कि if I get married सब चीज़ मिल जाएगा and with another man probably whom she loves or maybe whatever, उसके साथ अच्छे से हो जाएगा। लेकिन पता है ना कि इसी दुनिया में स्वर्ग एंड नरक होता है, आप जो भी करते हो इसी दुनिया में मिलता है, आप अच्छा काम करोगे आपको अच्छा मिलेगा, गलत काम करने से गलत होगा, या इट हैपन्स। एंड आई डोंट नो व्हाई दिस काइंड ऑफ mind sick people, I would say, I won't be using that term, YouTube है, I don't know if I should use all those terms, आप लोग समझ ही रहे होंगे what I mean to say by that। तो sick mind, sick ही है बोलेंगे, person they do it and they think they will skip it। आपने इतना गलत काम किया उसके साथ, just few days you were married to him and just समझिए कि कोई भी आदमी इस दुनिया में अकेला नहीं है, हर आदमी के पीछे there are so many people associated, you know, उसके साथ families there, mother, fathers, parents are there, brothers, sisters, friends, society। I mean to say कि हम लोग तो बस न्यूज़ देखते हैं, we just watched news and everything, हमारा वैसे कोई पर्सनल सब कहते हैं कि हर आदमी जो भी whosoever come, any person who comes on this earth is not alone, उसके साथ so many people are associated with that person and वो अपने फैमिली है, पेरेंट्स है, ब्रदर्स, सिस्टर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड colleagues and few people around you, everyone are interrelated with each other, may not be directly but interlinked तो हो ही जाता है। just imagine who am I to that person, कुछ भी नहीं, I never knew about this family, none of us, why me only, none of us knew, but why we are feeling so bad, इतना बुरा हम लोगों को भी लग रहा है ना, because we are somehow directly, indirectly, maybe indirectly to indirectly we are related, we are कुछ एक कनेक्शन हो जाता है, एक एसोसिएशन जनरेट्स, डेवलप्स, आई मीन टू से। तो कितना बुरा लग रहा है, जस्ट इमेजिन करो, एंड द गर्ल डिड दैट, यू नो, बहुत सारे स्कैम्स हुए हैं हमारे वर्ल्ड में होते रहते, बट आई हैव नेवर मेंशन देम इन माय व्लॉग, आई नेवर, बट देन टुडे दिस टाइम, यू नो, ऑल्दो इतनी तैयारी करने के बाद भी कुड नॉट मेक, एंड 2-3 दिनों से न्यूज़ पढ़ रहे थे तो आई वाजंट फीलिंग ओके, बट देन टुडे द न्यूज़ केम आउट, इट वाज सो डिस्टर्बिंग।
my sister called me, you know, she has just shifted here Mumbai में, and she was say, how are you? Sorry. I said कि I was fine but now I'm not fine. तो बिल्कुल घबरा गई, बोली क्या हुआ? I said you have read that's news. So she said yeah. So we discussed a little bit. बहुत ज़्यादा I don't want to discuss, it's very disturbing. या चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय व्लॉग. मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में. अंटिल देन बाय बाय. लव यू. ठीक है भैया, प्लीज सब्सक्राइब.